हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। व्हेन द 100 डिजिट्स ऑफ अ नंबर्स आर सेम, जब 100 डिजिट्स पर जो नंबर है वो सेम दिया होता है तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 3 डिजिट्स दी हैं, इज इट करेक्ट? एंड जो 100 डिजिट्स है उस पर नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है 100 डिजिट्स पर, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एंड यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी। तो ये जो मेथड्स है क्लास, ये जो मैजिक है वैदिक मैथ्स का, ये सिर्फ ये इसी कंसेप्ट पर जब इस तरीके का मल्टीप्लिकेशंस के लिए डिजिट्स दी होती है उन्हीं पर अप्लाई होता है। यानी कि 100 डिजिट्स का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए एंड 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो फिर ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आप भी अपना निकालिए और इस मेथड के थ्रू भी निकालिएगा। पहले आप सीख लीजिए 212 मल्टीप्लाई 202। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ्स के थ्रू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये करना है हमको मल्टीप्लाई, तो हम अपनी सुविधा के लिए इन डिजिट्स को नीचे लिख लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, आना चाहिए तरीका। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 202 क्वेश्चन 1। कैसे करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट्स ले लेनी है। इन 2 डिजिट्स को लेने के बाद इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 02, 12 मल्टीप्लाई 02। द आंसर इज 24। इसको अलग लिख लेना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। एंड नाउ सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है क्लास? इसके सेकंड स्टेप में आपको नीचे वाली 3 डिजिट्स को ऊपर वाली लास्ट की 2 डिजिट्स से ऐड कर देना है। तो देखिए नीचे वाली 3 डिजिट्स हैं 202, ऊपर वाली लास्ट की 2 डिजिट्स है इसमें 12। इनको आपस में ऐड कर दीजिए। कितना आएगा ये? 4 एज इट इज, 4 1 2, यानी कि कितना आया ये? 214। अब इसको सेम डिजिट्स वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम डिजिट्स क्या है इसमें? 2 दोनों में, तो 2 से वाली जो नंबर्स आया है ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 4 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4। ओके, तो कितना आया ये हमारा? 4 2 6। अब क्या करेंगे क्लास? सॉरी, 4 2 जा 8 ना कि 6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने। 4 2 जा 8। चेक कीजिए क्या ये अब सही है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब ये करेक्ट है। अब ये क्या करना है इसको? अब ये इसका आंसर क्या आएगा? 212 मल्टीप्लाई 202 इज इक्वल्स टू, तो ऊपर वाली जो लास्ट के 2 डिजिट्स है उसको लास्ट में लिख देंगे। ये जो नंबर है, तो नंबर क्या है हमारा? 428, ठीक है। इसके लास्ट में 2 डिजिट्स को यहाँ लिख देंगे। अगर ये 3 डिजिट्स होती तो इस वाली में ऐड करके लिखी जाती और डेसिमल्स आता तो वो उसको ट्रांसफर करके तब लिखते। चलिए, तो ये आंसर इसका आ गया 42824। क्या ये हमारा करेक्ट है? चलिए हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके देखते हैं। क्या नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके भी हमारा यही आंसर आता है? चेक करते हैं क्लास। अभी तो हमारा आंसर आया था 42824। ओके, अब चलिए हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को नॉर्मल डिजिट्स का यूज करके यूज करते हैं। ओके, 212 मल्टीप्लाई बाई 202, तो कितना आएगा? करिए,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ओके, 0 से करेंगे तो 3 0 आ जाएंगी, क्योंकि 0 में किसी का भी करो तो वही डिजिट्स आ जाती है सेम. नेक्स्ट 2 से ही यही करना है तो वही आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले में क्या था 2 से 4 2 4. लिख लीजिए. Add these numbers. 4 as it is, 2 as it is, 4 4 कितना होता है 8. ठीक है, 2 as it is, 4 as it is, तो कितना आ जाएगा 42. तो आंसर इज 42824. क्या ये हमारा मैथ वैदिक मैजिक से किया था जब हमने, तो ये वही आंसर आया था या डिफरेंट आया था? चलिए चेक. वाओ, दैट्स अ ग्रेट. ये तो हमारा वही आंसर आया है जो हमने वैदिक मैथ से किया था, पर ये तो हमारा बहुत इजी रहा. इसमें तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा. तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 मल्टीप्लाई 312. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 315 मल्टीप्लाई 312. 315 मल्टीप्लाई 312 वैदिक मैथ से यूज करेंगे. तो इसको नीचे लिख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इजी रहेगा नीचे लिखना. अब लास्ट की इसकी 2 डिजिट्स और इसकी 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 15 एंड 12. आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12, 12 और 6 18. ओके क्लास, चलिए अब हम क्या करेंगे. अब नीचे की जो 3 डिजिट्स हैं यानी कि 312 है, उसको ऊपर की 2 डिजिट्स को उसमें ऐड करके फिर सेम डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर देना है. तो करिए. 312 नीचे की डिजिट्स, ऊपर की लास्ट की 2 डिजिट्स 15. ऐड दीज नंबर्स, 5 और 2 7, 1 1 2 एंड 3. अब इसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना. अब सेम डिजिट्स क्या है 100 नंबर पे जो आ रही है वो 3 3 दोनों में आ रही है. तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो चलिए कितना आया ये 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 3 जा 9. तो कितना आया ये 981. अब मैंने क्या बताया था, लास्ट की अगर 2 डिजिट्स होती हैं तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं. अगर 3 डिजिट्स होती हैं तो लास्ट के एक डिजिट्स को उसमें ऐड कर देते हैं. अब इसमें 3 डिजिट्स हैं तो इनको आपस में ऐड करके लिखेंगे. पहले अगर होता तो 1 नहीं होता तो हम डायरेक्ट 80 लिख लेते. अब इसको ऐड करना पड़ेगा हमको. तो कितना आंसर आ जाएगा 981 हमारा है. इसमें ऊपर वाला 180 को ऐड कर दीजिए. 1 यहाँ लिखिए, 80 को इधर ही लिखना है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स तो हम पहले ऐसे ही उतारते थे जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में उतारी थी, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स दिए तो इसकी जो 3 वाली जो डिजिट्स है उसको लास्ट के इस नंबर से ऐड कर दीजिए. बाकी सारा आंसर सेम. चलिए करिए कितना आता है ये. ओके, 80 1 1 2 9 8 9 एंड 8. ठीक है, कितना आया 98280. चलिए अब हम इसको, ये तो हमारा वैदिक मैथ से हमने यूज किया था. अब वैदिक मैथ्स का मैजिक से यूज किया है. अब हम नॉर्मल मैथ से जो भी हम करते आए तो उससे हम अपना आंसर चेक करेंगे कि क्या ये हमने तरीके से किया है, ये क्वेश्चन ये सही है या गलत है. क्या ये मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था केवल उसी पर अप्लाई हो रहा है या अदर क्वेश्चंस पर भी अप्लाई हो रहा है, ये मेथड करेक्ट है नहीं. तो चलिए हम अपने कुछ चेक कर देते हैं. अब इसमें
हमारा आंसर आया था उसको यहाँ लिख लेते हैं। कितना आया था? 9828 ये हमारा आंसर आया था। अब इसको उस नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके करते हैं। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 and 1 3, 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लाई 1 से किया सेम डिजिट आ जाती है तो 5 1 3, 5 1 and 3, डबल मल्टीप्लाई एंड 3 से किया 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 3 3 ज़ा 9. Add these numbers, 0 as it is. 3 and 5 कितना होता है? 8. 6 1 5 11 and 1 12, carry 1. 4 3 7 and 1 8 and 9. तो आंसर कितना है हमारा? 98280. और हमने जो वैदिक मैथ से किया था उससे आंसर क्या आया था? वाओ, उससे भी हमारा आंसर सेम आया था। जो हमारा यही आंसर है वही यहाँ पर भी आया था, पर ये हमारा बहुत जल्दी से हो गया, फास्टली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसी का। क्वेश्चन थर्ड, क्या है क्वेश्चन थर्ड में? क्लास 450 मल्टीप्लाई 404। चलिए करिए इसको। 450 का मल्टीप्लाई करना है 404 में। मैंने बताया था इसको इसके नीचे लिख लो ताकि इजी रहे। अब लास्ट की 2 डिजिट्स इसके और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 मल्टीप्लाई 04 इज इक्वल्स टू कितना आया? 5 4 ज़ा 20 एंड ये वाला 0 तो कितना हो गया ये? 200। एंड फिर मैंने क्या बोला कि जो नीचे की डिजिट्स है उसको ऊपर की लास्ट की 2 डिजिट्स से ऐड कर दीजिए। तो देखिए नीचे की डिजिट्स कितनी है हमारी? 4 0 4। इसको हमको क्या करना है? इसको हमको ऐड कर देना है। किस में करना है ऐड? लास्ट के 2 डिजिट्स जो कि ऊपर वाली है। तो ऐड कर दीजिए। कितनी है? 50। 50 50। ओके, ऐड कर दीजिए क्लास। एंड देन कितना आया ये? 454 आया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला? थर्ड स्टेप पर क्या करना है आपको? सेम डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना। सेम डिजिट्स क्या है? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4। सेम डिजिट्स कौन सी वाले नंबर पर होनी चाहिए? हमेशा 100 नंबर्स पर। ये लिखा है ना ऊपर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन व्हेन द 100 डिजिट्स ऑफ अ नंबर्स आर सेम। केवल 100 नंबर पर जो डिजिट्स आ रही है वो सेम आनी चाहिए, ना कि यूनिट एंड टेंस। यूनिट डिजिट्स एंड टेंस डिजिट्स से कोई लेना देना नहीं है कि उन पर सेम आए या ना आए, बट 100 नंबर पर सेम डिजिट्स आनी चाहिए। और जो सेम डिजिट्स होती है उसको ये ऐड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम डिजिट्स है 4, तो कीजिए इनको मल्टीप्लाई क्लास। तो कितना आएगा ये? 4 4 ज़ा 8, सॉरी 4 4 ज़ा 16। कैरी 1, 4 5 ज़ा 20, कैरी 1 21, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 16 और 2 18। अब फर्स्ट वाली में क्या था? 200 था। तो जैसा कि मैंने बताया अगर 2 डिजिट्स होती हैं तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं। अगर 3 डिजिट्स होती हैं तो लास्ट के डिजिट्स को लास्ट के नंबर से ऐड डाउन कर देते हैं। तो इसको लास्ट के डिजिट्स को ऐड डाउन कर देंगे इस वाले नंबर में। ओके, ऐड कर दीजिए। कितना आया?
6 और 2 8, 1 एज इट इज, 8 एज इट इज, 1 एज इट इज. कितना आया? 181800. ओके क्लास, अब इसको आप नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके इसको चेक करके मेरे को कमेंट में बताओगे कि ये करेक्ट है या नहीं. 181800 इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर है कि नहीं है. ओके, अब आप भी प्रैक्टिस कीजिए. ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए 4 5 6 क्वेश्चन है, इनको आप करके मेरे को बताइए. और इस मेथड के थ्रू कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल. एंड फर्दर वीडियोस के लिए इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल्स में और अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए. ओके, थैंक यू क्लास.